इसको करने की जरूरत है मुझे? बोलो। नो सर, नो सर। ये हो गया था। यस सर। दीपाली तुम बताओ। हाँ जी सर, क्या पूछ रहे हैं आप? ये क्वेश्चन कर लिया था तुमने पहला वाला? नहीं सर, अभी नहीं किया है। क्यों? हाँ, क्यों नहीं किया? सर मैं कुछ और देख रही थी अभी। हाँ, तो दीपाली क्या हुआ, क्यों नहीं किया तुमने? सर मैं कोई और चीज देख रही थी, मतलब। नहीं मतलब तुम लोग ना मेरे से वो नहीं रखते, सिंक में नहीं रहते, ठीक है। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, कोचिंग तो चलो ठीक है, वी आर नॉट इवन कोचिंग लाइक कोचिंग, है ना। आपने किसी मेंटर को ज्वाइन किया कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, आपके हिसाब से काम करेंगे, तो हम कुछ बोलते हैं उसको कर क्यों नहीं लेते हो? जब मैंने 2017 के जैट पेपर का क्लास मैंने आज से 4 दिन पहले भी रखा था, विच आई हैड टू कैंसिल 2-3 दिन पहले, तो इतने टाइम में तुमको मौका नहीं मिला इसको देखने के लिए एक बार भी? हाँ बोलो। सर मेरा कॉलेज का असाइनमेंट्स का बहुत ज्यादा चल रहा है अभी तो। नहीं तो ये तो 1 घंटे की चीज है ना, मतलब ये पेपर कोई ऐसा थोड़ा ना कि इट कैन टेक योर वीक, है ना। जो बना बना, जो नहीं बना वो आगे बढ़ते चले गए, जी सर। है कि नहीं। तो जी। ऐसा नहीं करो नेक्स्ट टाइम से, जब जब हम बोल रहे हैं कि ये 8-10 पेपर है इसको कर लेना है। तुमने फॉर्म भरा जेट का? फॉर्म फिल किया? हेलो, हेलो। फॉर्म फिल किया तुमने? नहीं सर। ये बहुत इनसिंसियरिटी है तुम्हारी, समझी। फटाफट फॉर्म फिल करो और ये पेपर को तुम करो अपने से, खुद से, अच्छे से, ठीक 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 है है। सर। हाँ, ठीक। और क्लास से जाना मत, मतलब डांट दिया तो इसका मतलब ही नहीं क्लास से चले जाओ। नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो अपना 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 कान पकड़े और बोले कि नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा मिस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली वर्बल का सेक्शन है। अगर आप लोग ट्राई कर लोगे वर्बल में, जैसे सारे पेपर्स के वर्बल का ना, जैसे 18 का 17 का हम एक साथ डाउट क्लास रखवा देंगे, तो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? मतलब हम किसी को बोले कि डाउट क्लास रखनी है और वो आके उसको सारा क्वेश्चन करना पड़े, तो ये गलत बात होगा ना। तो आखिरी तुमने कर लिया पेपर? यस सर, कर लिया। चलो, आई होप कि झूठ नहीं बोल रही होगी तुम। नहीं नहीं सर, सच में किया है, वरना बोलती क्यों ग्रुप पे रखने को। हाँ सही बात है। तो ये वर्बल वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके वर्बल और डिसीजन मेकिंग स्किप कर दो। हाँ हाँ, तो डिसीजन मेकिंग और वर्बल का जो डाउट अगर होगा तो हम उसको कर लेंगे, अभी कोई पूछेगा तो। लेट्स गो टू द मैथ्स पार्ट, ठीक है। हालांकि डिसीजन मेकिंग में भी किसी का है तो पूछ सकता है अभी फिलहाल। मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि थोड़ा लेट नाइट क्लास रख के 3-4 घंटे का पूरा पेपर सॉल्विंग का क्लास रख सकते हैं, लेकिन तुम लोग वैसे हो नहीं ना कि पेपर करके आ रहे हो तो सर हाँ ऐसे बैठ के। कैट का रख लो, मतलब जैसे आज जैट, हाँ, तो कैट का किस ईयर का पेपर बोलो, हम रख लेते आप हैं। जो बोलोगे वो मैं सॉल्व कर लूंगी, क्वांट का पूरा। तुम खुद ही बोलो ना किस ईयर का करना है, करके रख लेते हैं। क्योंकि पेपर करने का पर्पस ये नहीं होता ना कि ईयर को खत्म करना है। पेपर करने का पर्पस ये होता है कि एग्जाम टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा एफर्ट डाल के देखना है। ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। ये सब हुआ तुम लोग को? ये सब हो गया था? किसी का डाउट है तो बताओ, जिसने नहीं ट्राई किया हो तो बोलो ही मत।
इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, तुम लोगों को कितना अच्छा लगता होगा इसको करने में। मतलब एक नया सिचुएशन, केस स्टडी के लिए दुनिया पागल हुई रहती है कि हमको केस स्टडी दे दो पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी बिल्कुल केस स्टडी की तरह है। जीनियस कंसल्टिंग इज अ बुटीक कंसल्टिंग फर्म स्टार्टेड बाय ये 4 लोग, है ना, प्रीमियम बिजनेस स्कूल। दे कमिटेड देमसेल्फ to abide by 2 principles: not to indulge in anything unethical, share earnings equally. Genius Consulting could not get a significant project till the following year, when they managed a big one after Rahman's father referred their firm to his top management. Convinced of the team's talent, following an impressive presentation, the top management awarded them the project even though 6 other referred teams made presentation. ठीक है, तो ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन आफ्टर द रेफरल, लेकिन टीम्स के टैलेंट से ही और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन से ही उनको ये प्रोजेक्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको रेफरल में मान सकते हो। तो जैसे मुझे आदत है तभी सॉल्व करने का, तो आई थॉट कि ये कैची लाइन है, तो ये तुम लोग को पहले बता दूं कि ये इस पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद मेड प्रेजेंटेशंस द डे फॉलोइंग the presentation they met to decide the way forward for the organization, which Genius Consulting should not take up the project due to the violation of the first principle. Genius Consulting should not take up his project. They should take up the project further, since Rahman had agreed to equals he is not entitled for the finder's fee. They should take up the project, and as the referral helped them survive, Rahman should be paid the finder's fee. They should take up the project, but in order to not violate the principle, Rahman can be paid finder's fee this year and an equal amount be deducted from his compensation next year. बताओ इसमें क्या करना चाहिए मैं? सही सिचुएशन है ना? It made you to think. बोलो सर। डी है शायद सर। ई सर ई। और कोई ओपिनियन? मतलब तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसको आंसर करते हो क्या? अक्षय तुम बताओ क्या किया था तुमने इसको? मैंने भी ई किया था सर। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, बट उन्हें एक प्रोजेक्ट मिल गया है जिसने कंसल्टिंग एटलीस्ट चला सकते हैं एक प्रोजेक्ट के बेसिस। देखो एक चीज तो ये समझो कि इफ somebody referred your firm to the top management, रेफरल जो है ना, इट्स नॉट अनएथिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब रेफरल इज नॉट अनएथिकल बिकॉज somebody can refer only to you somewhere, अगर उसको ट्रस्ट होगा कि आप अच्छे हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये रेफरल डिड नॉट गेट यू द प्रोजेक्ट, है ना। सिर्फ रेफरल होने से आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला है, बिकॉज एनी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गिव यू अ प्रोजेक्ट, हेवी प्रोजेक्ट, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन रेफर्ड बाय समवन, ठीक है। रेफरल के बाद भी उनका टीम का टैलेंट था जिसके कारण दे कुड गेट सेलेक्टेड। तो अनएथिकल का तो है ही नहीं, है ना। तो ये जो इन ऑर्डर टू नॉट टू वायलेट द प्रिंसिपल, ये वाला बात तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। दूसरी चीज क्या है कि व्हेन 4 people आर स्टार्टिंग अ कंसल्टिंग फर्म, तो ये जो रेफरल रहमान के फादर के कारण आया है, दिस डजंट हैज अ एक्स्ट्रा वैल्यू, बिकॉज फाउंडर्स आर ऑल जो है ना, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है मार्केटिंग में, उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो दे कैन नॉट टेक फी फॉर गेटिंग रेफरल फ्रॉम हिज फादर। मेरी बात समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाट फाउंडर्स डू, है ना। दैट्स व्हाट फाउंडर सपोज टू डू, कि वो अपने फर्म की मार्केट करे। तो ऐसे केस में अगर तुम इनको फाइंडिंग फी दे रहे हो रहमान को, तो इट्स नॉट अ, वो फाउंडर, वो फाउंडिंग मेंबर नहीं रह गया, ही इज जस्ट लाइक ए कंसल्टिंग फॉर योर कंपनी और एम्प्लॉय फॉर योर कंपनी, ठीक है। तो ऐसे केस में ई तो नहीं होगा, है ना। तो ये जो है ना सी, हाँ सी जो मैंने मार्क किया था, सी इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। सिंपल, स्ट्रेट
है ना। दो चीजें तुम्हें यहाँ ध्यान देनी थी कि दे हैव नॉट गेट द प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरल, है ना। यहाँ पे बोला हुआ है कि इवन दो 6 अदर रेफर्ड टीम मेड प्रेजेंटेशन, लेकिन इनको जो मिला हुआ है टॉप मैनेजमेंट कन्विंस्ड ऑफ द टीम्स टैलेंट फॉलोइंग एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। तो इसके कारण उनको अवार्ड मिला है, ना कि उनको रेफरल के कारण मिला है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा था ये। तो यही गलती नहीं करना है जो तुम लोग ई करके लाते हो, है ना, ये नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। हाँ, और ये सब भी होता है कि तुम लोग जैसे नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचे कि भाई इसके फादर ने दिया तो इसको एक फाउंडर्स फी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिंस ऑल ऑफ देम आर फाउंडर्स, सो देयर इज नो मतलब वो कंपनसेशन फॉर फाइंडिंग अ क्लाइंट, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कन्विंस्ड कि कुछ और बोलूं मैं? बोलो भाई, अभिनव, अदिति, हाँ सर। निखिल, जिन लोगों ने जॉब किया है वो तो इस बात को समझते होंगे ना कि यस सर। पर सर मैंने डी इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा, मतलब मैं थोड़ा सिचुएशन को ये एज्यूम कर रहा था कि जब रेफरल देते हैं तो उसका वो भी मिलता है, मतलब ऑफ कोर्स रेफरल एम्प्लॉय को मिलता है, रेफरल तो किसी कस्टमर को दे सकते हो। हो गया। हाँ, फाउंडर्स आर नॉट सपोज टू गेट रेफरल वैल्यूज, ठीक है, मतलब दे आर सपोज टू ब्रिंग रेफरल्स, है ना, वरना फिर फाउंडर किस बात का हुआ। हाँ हाँ सर, समझ गया सर। तो ये इस तरह से बहुत ध्यान देके थोड़ा सा पॉजिटिवली ध्यान दोगे ना, ये ऐसा सेक्शन है वेयर यू कैन ब्रिंग ऑल द मार्क्स। तुम सारे के सारे मार्क्स तुम चाहो तो इसमें ले सकते हो। 20-25 क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट 15 के लगभग में तो तुम स्कोर कर ही सकते हो इसमें। अच्छा, पहले के पेपर में 17 में थोड़ा बहुत नंबर्स इन्वॉल्व हुआ करता था, लेकिन अब तो भी नहीं करते। दे हैव क्लियरली मेड देयर वो, और नंबर्स का भी है भी ना तो बहुत लाउजी यूज है जो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा टिपिकल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में। ये सब तुम करके दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, समझे, क्लास रखवा सकते हो। नेक्स्ट टाइम से प्लीज रिमेंबर व्हेन आई से सम क्लास इज देयर, उसको 1 घंटे का टाइम लगा के कर लो। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा तुम्हें, जितना आता है उतना करने में। नहीं आता है वो तो तुम नहीं करोगे ना, उसको तो मतलब ही नहीं है। नाउ लेट्स गो फॉर, अब मैंने तुम्हें बोला था कि आफ्टर डिसीजन मेकिंग एंड वर्बल, आपके पास क्वांट में मैं आई एम डीलिंग विद बोथ काइंड ऑफ पीपल हियर, दोज हु आर गुड इन मैथमेटिक्स तो ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, दोज हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, वो 4-5 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है देखो तुम कैसे दिख रहा है, ये -100, -95, -90 ऐसे करके 110 एपी में है ये तो। हाँ, एपी में है। और दूसरा क्या है कि -100 से लेके +100 तक, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही देगा, है ना। जब 5-5 का ही है ना तो कहीं पे तो 0 हुआ होगा, फिर कहीं से 0 से +5 +10 ऐसे शुरू हुआ होगा। तो -5 +5 कटेगा, -10 जो है वो +10 को कटेगा। तो ये एपी भी सोचने की जरूरत नहीं थी, है ना। आप -100 से +100 तक तो आपका गया, बचा गया आपका 105, 110, 115 और 120। बस इसको जोड़ के आंसर कर देना है। अनुभव ठीक है? यस, हाँ 450, 450। इसमें तुम्हें कोई एपी लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मतलब जस्ट सी, मतलब हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा खुश होकर भी मोटिवेटेड रहो। सी मतलब दीज क्वेश्चन आर नॉट क्वेश्चंस एक्चुअली, ये सिर्फ आपको डर की परीक्षा है कि आप डर के बहुत इजी काम तो नहीं दिक्कत में कर देते। तो four two-way pipes A, B, C, D either fill the empty tank or drain the full tank in the minutes respectively. All 4 pipes are open simultaneously, then the tank is empty. When the tank is empty, under which of the following condition tank would be half filled after 30 minutes? इसमें भी कुछ नहीं करना है तुम्हें, आप टैंक की कैपेसिटी मान लो, है ना। टैंक की कैपेसिटी में कितना ले लेना चाहिए, इसके हिसाब से 60 ले लेते हैं, ठीक है। टैंक की कैपेसिटी 60 ले लेते हैं। तो पहला वाला जो है 15 लीटर या तो देगा या तो निकालेगा, है ना। वाइल मतलब जब तुम फुल करना होगा तो 15 लीटर देगा, एम्प्टी करना होगा तो 15 लीटर निकालेगा।
दूसरा वाला 6, तीसरा वाला 5 और चौथा वाला 3। अब ये बोलता है कि पाइप ए फिल्ड और 30 मिनट में कितने देर में होना है? 30 मिनट में हाफ फिल्ड होना है, यानी 30 मिनट में 30 निकलना है। तो हर मिनट 1 बनना चाहिए ना, तभी तो 30 मिनट में 30 हाफ फिल्ड होगा। तो अगर हम पहला वाले को पाइप ए फिल कर रहा है यानी कि 15 प्लस में आ रहा है, पाइप बी सी डी ड्रेन कर रहा है, मतलब 6 5 11 3 14 ड्रेन हो रहा है। बस यही हो गया आंसर, ही यही हो गया। आया समझ में? दोबारा बताऊं? इसमें 60 एलसीएम होगा ना? हाँ 60 एलसीएम ही है, मतलब हम तो ऐसा ही लेते हैं ना वॉल्यूम जो सबसे कट जाए आराम से। 60 ले लो, 120 ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 60 ही एक वैल्यू है। और ऑफ कोर्स वो एलसीएम से ही आएगा। दोबारा बताऊं इसको? नो सर। नहीं ना? सो नफीसा तुम देख रही हो ना, इसमें मैथ्स नहीं था ना? सर ये वाला हो गया था। पहला वाला भी हो गया होगा? पहले वाले नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया तुमने? इसमें क्या था? थोड़ा बहुत नजर तेज करो। देखो अब क्या है ना कि तुम लोग का ना वो सीक्रेट भी पकड़ा जाता है। सबका फोन एडेड है, तुम लोग जैसे जैसे समझदार वाले स्टेटस लगाते हो ना, वो मैं देखता हूँ। तो जितनी समझदारी तुम स्टेटस लगाने में लगाती हो उतना तुम इस पे की होती तो ये बन गया रहता ही भी नहीं। ओके सर। हाँ तो थोड़ा ध्यान दो, जैसे लाइफ के हर एस्पेक्ट पे जो तुम इतना वाइज ओपिनियन रखते हो तुम, तो उतना ही वाइज ओपिनियन मैथ्स पे भी देना चाहिए, मतलब दिमाग को खोलकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है? डांट नहीं रहे तुमको, हाँ तारीफ ही कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया था, ये करना है सर। इसका 1300 आ रहा है शायद। हाँ 1300 आ रहा है। 1300। अच्छा ये किससे नहीं हुआ था? नफीसा तुमसे हुआ था? हाँ जी हो गया था। सही में? पक्का? हाँ वेरी गुड। हाँ तब तो स्वराज तुम किए थे इसको? मेरा इतना नहीं आया था। मतलब ट्राई किए थे? हाँ तो ज्यादा आ गया था। एक बार देख लेते हैं। द Aesop which sold same mark price shirt announced an offer. If one buys 3 shirt, then the 4th shirt is sold at the discount price of 100 only. Patel took the offer. He left the shop with 20 shirts. ठीक है, 20 shirts पे after paying 20,000. ठीक है, तो जैसे मान लो कि 3 शर्ट पे उसको जैसे x प्राइस ले ले एक शर्ट का, तो x प्लस x और प्लस 100, इसमें इसको 4 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है स्वराज? हाँ हाँ। तो ऐसे तो ये 4 हुआ, ऐसे ऐसे कितने लगेंगे? ऐसे ऐसे 5 बार में तुम्हारा 20 हो जाएगा ना? हाँ। है कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कह रहा हूँ? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तुमको ये पता है ना ये क्यों कर रहे हैं हमेशा? तो टोटल 20 शर्ट्स हो गया, तो ये हमारे पास टोटल 15 शर्ट्स का प्राइस 15x प्लस 500, ये जो तुम्हारा है ये हो जाएगा 20,000। हाँ 20,000। तो 15x हो जाएगा तुम्हारा 119,500 और x हो जाएगा तुम्हारा 1300। ठीक है, ये बहुत आसान था ये भी। तो मतलब आप देखो जिसके ह्यूमैनिटीज का भी है ना, वो अगर ये 3 क्वेश्चन भी कर दे तो बहुत स्कोर आ जाएगा, पता है तुमको? मतलब 49 कर लो। हाँ 49 देखते हैं। हाँ सर 49 तो चलो ज्योमेट्री का है ना, तो जिन लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है वो अपने आप को अभी वो कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे। म्यूट नहीं, मतलब तो इससे फ्रस्ट्रेट मत होना, है ना? देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस व्हिच इज टफ, तो वो हमें इग्नोर ही करना होता है। So AB is a chord of circle. The length of AB is 20 centimeter. P is the midpoint of AB. Perpendicular from P on either side of the chord meets circle at M and N. तो ये बेसिकली ऐसा बताया, ये तुम्हारा AB हो गया, मिड पॉइंट P हो गया, और एक साइड M हो गया और एक साइड N हो गया, और PM ग्रेटर लेस देन ये P हो गया। तो चलो ऐसे ही बनाया मैंने,
इधर नहीं तो अगर अगर ये उल्टा रहता तो हम ऊपर mn कर देते, ठीक है। तो pm जो है वो 8 है ना। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, तुम लोग बिल्कुल भूल गए क्या? कौन पूछा मेरे से? अदिति तुम पूछी क्या? सर इसमें नहीं आएगी सर, आप भी देख लो। क्या नहीं आएगी? जो इससे पूछा सब आता है सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। देखो, अगर एक चीज हमेशा याद रखो, जब नहीं आता है तो कहीं पूछने वाले में ही गलती है, ये मान के चलो। जो तुम्हें सिंपल कंसेप्ट बता दिया गया कि अगर दो कॉर्ड कहीं मिलते हैं इधर इनसाइड और आउटसाइड, तो ये क्या होता है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता है ना? यस सर, यस सर, यही होता है। अब ये 24 सेंटीमीटर का था AB, तो 12 यहाँ से आएगा, आधा आधा। यस सर। तो एक्चुअली 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू x, अगर ये x है तो x कितना हो जाएगा, 144/8 विच इज कितना होगा, 36, यस सर, है ना? क्या हो गया? यस सर। ठीक है। 36 आएगा क्या? नहीं 36 कैसे आएगा? कौन यस कौन बोलता है? 18 18 आएगा। हाँ, ये कौन हाँ, सर, कौन यस बोला? मैं बोल रहा हूँ सर। ये ना बहुत, तुम दोनों कान पकड़ो तो अपना अपना। ठीक क्या तरीका है? सर। अब ये भी बहुत सिंपल था। आखिर ये हो गया होगा तुमसे भी? हाँ, मुझसे 49 हाँ, और नफीसा तुमसे भी हो जाना चाहिए था अगर तुमने ज्योमेट्री का क्लास किया है तो, कर लिया है ना? था। हाँ, तो बहुत ही इजी वे में हमने बताया था कि बाहर से अगर कोई जा रहा है, मतलब कॉर्ड बाहर मिल रहा हो, जैसे दो कॉर्ड है ABCD और P, या कॉर्ड अंदर मिल रहा हो ABCD और ये हमारा P है, तो इन दोनों केस में ही P, और अगर मान लो कि अगर ऐसा भी रहता ना, एक वो भी रहता, टेंजेंट रहता, तो उसका तो बेसिकली कॉर्ड ही मान सकते हैं ना कि दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू PE स्क्वायर, मतलब अगर एक ही पॉइंट को टच कर रहा है तो उसी का स्क्वायर कर देंगे 2 बार, ठीक है, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा वो होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज था, इसको ध्यान में रखते तो एक और क्वेश्चन हो जाता। तो देखो, टिल नाउ वी हैव डन 1 2 3 4 क्वेश्चंस, है ना? और जितने भी कैट के चक्कर में बहुत ज्यादा टफ थ्योरी पढ़ते हैं ना लोग, उनसे फिर ये नहीं होता है ये सब क्वेश्चन, पता है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन जो है इजी वे में हो सकता है। What they think is कि every question must have some good theory, great theory, वो Leibniz theorem होगा इसमें, तो इसलिए भी नहीं करते हैं लोग। अच्छा, ये बोलता है कि if x and y are the real numbers, the least positive value of the expression, ये बताओ किसने नहीं किया? तो मैंने नहीं किया। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है ना, इसको बस ये ध्यान देना था कि जब स्क्वायर के अंदर कोई भी चीज रहेगा ना तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हमें जैसे पॉसिबल वैल्यू पूछा है, पॉजिटिव नहीं। हाँ सॉरी, मतलब मैं पॉसिबल वैल्यू पूछा है, लेकिन इसके स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अगर हम इसको, ये वाला चीज तो सीधा सीधा 0 कर सकते हैं, मतलब निगेटिव तो होगा नहीं ना। लीस्ट पॉसिबल के लिए हम निगेटिव खोजते, लेकिन निगेटिव तो हो नहीं सकता, एवरी टर्म हैज अ स्क्वायर, है ना। तो ये वाला तो सीधा सीधा 0 होगा, क्योंकि ये प्लस का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हम y इक्वल टू 3 रख के इसको 0 ही कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। सर किसी और को भी तो 0 कर सकते थे। नहीं, y वाला तो डेफिनेटली कर सकते हैं और कर ही देना चाहिए, समझ में आ रही ना। बट y वाले को क्यों किया आपने? अरे तो उसको हम कुछ भी क्यों रखें? तुम एक ही बात बताओ, जब मेरे पास ये वाला टर्म है तो वो बीच वाला टर्म का हम हिसाब ही क्यों रखें जब वो 0 हो जा रहा है? तो अब अगर हम कुछ भी इधर उधर रखेंगे तो कंट्रीब्यूट करेगा, वैल्यू बढ़ाएगी हमारी, क्योंकि प्लस है ना, ये y वाला टर्म प्लस में है। बात समझ में आ रही है अक्षय? हाँ, ध्यान से देखो इस टर्म को, 3 टर्म है मेरे पास। पहला टर्म पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, दूसरा टर्म भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, तीसरा टर्म जो है घटाएगा पूरे वैल्यू को,
तो जो दूसरा टर्म है उसको हम 0 ही क्यों ना कर दें, उसको क्यों हम लेके चले। अब बच गया ये, ठीक है। इसको तो बस सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व क्यों करोगी, इसको ऐसा कोई वैल्यू रखो, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते ना, ये इक्वेशन नहीं है ना। इसको हमें हाँ मतलब तुम सॉल्व भी कर सकती हो, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाके उसका मिनिमम वैल्यू ला सकती हो। जो अलजेब्रा जानता है वो इसको ऐसे भी कर सकता है कि 4x² माइनस 2 इंटू 2 मतलब 16x प्लस 4 माइनस 2x², ऐसे करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका मिनिमम वैल्यू ले सकते हो। लेकिन जरूरत नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास नॉन मैथ्स वाले भी बच्चे हैं, तो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि जैसे कोई एक वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि उससे छोटा कितना हो रहा है। जैसे मान लो अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 रखते हैं तो मतलब सॉरी 0 नहीं, यहाँ 2 रख के देखते हैं इसके कि ये वाला टर्म अगर हम 0 कर दे तो अगर हम 2 रख के देखेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा बताना। -4 ना, मतलब हाँ मतलब -1 सॉरी -2 होगा। हाँ समझ में आई। जैसे अगर हम 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाए, मतलब 2 हो जाएगा ना। अरे नहीं भाई, ये -1 का स्क्वायर तो अपने आप 1 हो गया ना। अच्छा हाँ तो ये -2 बचा, तो हमको मिला कि इस ये तो हो ही सकता है। अब एक बार और थोड़ा आगे पीछे करके देखना है कि कम हो रहा है कि नहीं। तो अब कम हो रहा है कि नहीं, अब इसको और क्या रखे बताओ, x को क्या रखे कि हमको कुछ कम होने के चांसेस बने, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ 3 पे तो नहीं होगा। हाँ यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, ये बहुत ज्यादा 4 हो जाएगा। 1 हमको 1 रखे, तो 1 रखेंगे तो हमारा इधर से तो हमारा 4 ही मिलेगा और इधर से मिलेगा 2 इंटू 4 मतलब -8, तो -4 भी आ गया, ठीक है। अब एक और कुछ बताओ कि क्या रखा जा सकता है। जैसे अगर हम 0 रखें, ठीक है, जैसे 2 से हम 1 पे आए थे तो कम होता जा रहा था, अगर हम 0 रखें तो क्या होगा बताओ। 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और ये हो जाएगा -18, तो ये फिर से -2 आ गया, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। -2 आंसर होगा। नहीं -4 ना, इसके पहले -4 आया था ना। जैसे इससे पहले जैसे हम 2 रखे थे तो माइनस वो आया था। मेरी बात समझ आ रही है। तो हम -2 को क्यों नहीं आंसर ले रहे हैं। अरे -2 और -4 में छोटा कौन है। अच्छा -2 तो फिर ये वाला लेंगे ना। हाँ तो मतलब चलो ये वाला मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑलरेडी डन 4 क्वेश्चन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ जो सिर्फ इरमा के लिए देना चाह रहे हैं या IFM के लिए देना चाह रहे हैं। 4 क्वेश्चन आप कर लेते हो बहुत है सर। जिसके 8 ठीक हो जाएं। सर जिसके 10 ठीक हो जाए और अच्छी बात है ना। तो मैं तो चाहता हूँ तुम टॉप करो। कैसे क्यों कर रहे हो यार, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ कि उन लोगों सर के लिए अगर मान लो सर 8 ठीक हो जाए तो कितनी परसेंटाइल आ जाएगी। देखो 8 केवल मैथ से नहीं होता ना, तुमको उधर वर्बल और तो ठीक है उसका तो मैं बता रहा हूँ ना 35 क्वेश्चन तुम कर लेते हो सही है ना। हाँ। तो डेफिनेटली तुम्हारा XLRI से कॉल आ जाएगा। मतलब 35 से कम में ही आ जाएगा, लेकिन 35 पे तो आ ही जाएगा। और अगर 40 के आसपास कर लेते हो तो वन ऑफ द टॉपर्स में रहोगे तुम। तो हम तो चाहते हैं कि तुम 99 से नीचे कुछ बात ही नहीं करो। सही में ऐसी है क्या सर। हाँ भाई तुमको मजाक लगता है क्या। ठीक है चलो अब ये देखते हैं 51 ये हो गया था। ट्राई किया था तुम लोगों ने। नहीं सर मुझसे नहीं हुआ था। 5 है इसका। चलो मैं एक बार मैं कर दे रहा हूँ। fx is equal to ax plus b है। a और b पॉजिटिव रियल नंबर है। if f fx is 9x plus 8 then the value of a plus b is। ठीक है तो जैसे fx में x की जगह x plus b डाल के 9x हाँ वही करेंगे। जैसे ये देखो f of fx है ना, तो मतलब कि जैसे अगर fx ax plus b है तो f fx क्या होगा, जहाँ पे x है वहां पे ax plus b रख देंगे। यही तो करते हैं ना, ये अंदर वाले को ही x की जगह पे रखना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b। ठीक है अब ये दोनों पॉजिटिव है। a तो पक्का ही 3 होगा,
दिख रहा है ना? हाँ A 3 होगा और फिर यहाँ पे 3B प्लस B 4B इज इक्वल टू 8 हो गया, तो B हो गया 2। ठीक है, तो A आ गया 3 और B आ गया 2। A प्लस B कितना हो गया? 5। देख रही हो दीदी? यस सर। कुछ नहीं था ना इसमें? सर हम्म। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हुआ था? हो गया था ये। हाँ सर हो गया था। वेरी गुड। नफीसा तुम ट्राई की थी? यस सर, नहीं हुआ था? हो गया था। वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे क्यों बोलती हो? 53 बता दो। हाँ सर 53 कर दो। 53 बता देना, 54 भी। अच्छा रुको, 53 पे तो करें हम पहले। Hari's family consisted of his young brother Chari, younger sister Gauri, and father and mother. Chari was born. एक मिनट रुको। Chari was born the sum of the ages of Hari, and his father and mother was 70 years. ठीक है, तो इसके यंगर ब्रदर है और यंगर सिस्टर है। ठीक है, the sum of ages of 4 family members, the sum of the ages of 4 family at the time of Gauri's birth was twice the sum of the Hari's father and mother at the time of Hari's birth. So if Chari is 4 years older than Gauri, then find the difference of ages between Hari and Chari. इसमें क्या करना, तुम लोग क्यों परेशान हो गए? 3 बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है, एक हरि का, उसके बाद जन्म हुआ है किसका? चरी का। चारी का, और उसके बाद जन्म हुआ है गौरी का। तो अब हरि के टाइम पे, ठीक है, मान लो कि फादर मदर जो होंगे, मान लो कि 70 से तो कम ही होगा ना टोटल इसका। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस अगर हम x ले लें, हरि और चारी का, बात समझ में आ रही है तुम लोग को? 3x क्योंकि हरि से चारी के बीच में तो सब बढ़ेंगे ना, उसके माता पिता और हरि तीनों ही तो x बढ़ेगा ना। ठीक है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो कि हरि जब भी पैदा हुआ तो उसके माता पिता मान लो कि 60 साल के थे, और हरि के बाद चारी जो है 2 साल बाद पैदा हुआ, तो टोटल जो तीनों का एज होगा हरि और माता पिता का 6 साल से बढ़ेगा ना, हाँ। तीनों ही तो 2-2 साल बड़े होंगे, हम्म। है ना। तो अगर मैं हरि के बर्थ के पहले, ये इसका मदर फादर है, ठीक है, इन दोनों का एज है। चारी के एज के टाइम में हरि प्लस मदर फादर जो होंगे वो तुम्हारे 70 हो जाएंगे। ठीक है, अब बोलता है कि एट द टाइम ऑफ द सम ऑफ द एजेस एट द टाइम ऑफ गौरीज बर्थ, हाँ गौरी बर्थ के टाइम पे, और ये पक्का है कि चारी जो है 4 ईयर ओल्डर है, तो ये गैप तो 4 ही साल का है, ये तो पक्का बता रहा है। तो एट द टाइम ऑफ गौरीज बर्थ ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हरीज फादर एंड मदर एट द टाइम ऑफ हरीज बर्थ। ठीक है, तो चारों फैमिली का यहाँ पे कितना सम हो जाएगा जरा बताना? 86। हाँ ठीक है, 16 बढ़ जाएगा। तो 86 जो है ये बोलता है कि हरि के बर्थ के टाइम पे जो इन लोगों का था उससे डबल है, यही बोला है ना, यानी कि 70 माइनस 3x इंटू 2 इज इक्वल टू 86। तो तुम्हारा हो जाएगा 9 years आएगा। हाँ, तो 70 मतलब 140 माइनस 6x इज इक्वल टू 86,
और 6x हो जाएगा 140 है ना, 140 माइनस कितना हो जाएगा ये 86, x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 54 और x हो जाएगा 9। तो x हमारा क्या आया है बेसिकली हरी और चारी के बीच का डिफरेंस, तो ये 9 आ गया। सही है ये बताओ। यस सर। मुझे नहीं आया समझ सर। तुम मैप नहीं बना पाती हो ना वो सही से, मतलब अगर सर ये डेटा का 70 माइनस 3x वाला फिर से समझा दो। हाँ रुको बताता हूँ। यस सर ये तो एक मिनट, तो पूरा चीज ही हम तुम्हें सही से समझा दे रहे हैं। ये तो पता चल गया होगा ना कि 3 बच्चे जन्म लिए हुए हैं और पढ़ने से ये तो पता चल ही गया है तुमको कि हरी सबसे पहले बर्थ लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला कि एक वेरिएबल वो भी है हरी के माता पिता का एज एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हरी, तो इसीलिए मैंने उसको जुगाड़ किया उस समय। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक जन्म लिया, एक बच्चा पैदा हुआ हरी, हरी के बाद हुई चारी, चारी के बाद हुई गौरी। अब चारी के टाइम पे ना दिया हुआ है कि हरी प्लस मदर प्लस फादर इज 70, ठीक है। अब ये बोलता है कि अब ये चारी और गौरी में इसका एज दिया हुआ है 4 साल, तो 4 साल बाद फैमिली की एज कितनी हो जाएगी जरा बताना। 4 साल बाद 70 जो टोटल है इन तीनों का ये, उसके बाद हो गए 4 मेंबर चारी के जन्म लेने पे, तो इन चारों का एज 4 साल बढ़ेगा ना, तो 70 प्लस 16 हो जाएगा 86। ये क्लियर हो गया तुम्हें आक्षी? बताओ। हाँ ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये बोलता है कि ये जो एज है, ये जो एज है हरी के टाइम पे जो उसके माता पिता का एज था उसका डबल है। तो मैं अगर इसको मान लूं कि हरी और चारी जो है x ईयर का डिफरेंस है, तो इसमें से कितना घटेगा, मतलब टोटल के एज में कितना घटेगा, 70 माइनस 3x घटेगा ना, क्योंकि इसके बर्थ होने के बाद मदर का, फादर का और हरी का तीनों ही जुड़ा है ना इसमें। अच्छा यस सर। तो अगर हम हरी के एज के टाइम पे इसके मदर और फादर का एज हम कंबाइंड देखना चाहें तो हमें वो तीनों का एज घटाना पड़ेगा। तो हरी x ईयर का हुआ था चारी के टाइम पे, तो x ईयर उसमें से घटा दिए। जब हरी का x मान लिए तो हम मदर भी तो बड़ी होगी x ईयर, फादर भी तो बड़ा होगा, तो तीनों का हमने घटा दिया। तो ये आ गया इसके मदर एंड फादर का एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हरी। अभी क्लियर है? यस सर। यस तो हाँ, तो यही बताया है कि इससे डबल है ये, यानी कि 70 माइनस 3x का डबल है 86, ठीक है। सोनम तुमने किया था ये सब एक्सरसाइज? हाँ, नहीं मैं अलजेब्राइंग कर रही हूँ अभी। अब ऐसे क्यों करती हो तुम? ये मिक्स एक्सरसाइज ना किया करो, इट्स फन और इट्स बट अ बेटर प्रिपरेशन देन डूइंग वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक पूरा एंटायर डे। तो जब बीच बीच में मौका मिल रहा हो, स्पेशली जैट में तुम लोग को मैंने बताया है कि ये 2-3 साल पहले जब हम लोग जैट का पेपर की तैयारी करा रहे थे, कैट के बाद हर आदमी क्या करता है, कैट के बाद जैट के पेपर सोचता है, बट जैट के पेपर में इतना अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर आपको कैट से पहले ही जैट की तैयारी करनी चाहिए। तभी से हम क्या करते हैं हर साल कैट के पहले ही जैट का, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस आपका ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। थोड़ा ओरिजिनल सा ये पेपर होता है जिसमें एप्टीट्यूड का ही यूज है। जैसे तुम अभी जितने क्वेश्चन अभी किए हैं तुमने देखा होगा कि देयर वाज नो मैथमेटिक्स एट ऑल टिल नाउ। तो अब 54 है, 54 भी करना है ना? सर ये क्वेश्चन गलत नहीं है सर? कौन सा वाला? यस सर 54 करना है। ये हो गया था मुझसे। हाँ तो गलत नहीं है। अच्छा जब हो गया तो गलत कैसे? ठीक है, अब देखो करते हैं हम। In a true false quiz, 4 marks are awarded for each correct answer and 1 marks is deducted for each wrong answer. Amit, Ben, C, ABC हो गया, awarded for the same 10 question, answered the same 10 question
and their answers are given below in the same sequential order. ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके है. If Amit and Ben both score 35 marks each, then चित्रा का स्कोर कितना होगा ये पूछा है. तो अमित और बेन में देखो 35 मार्क्स के लिए तो सबसे पहले तुमको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको कितने सही और कितने गलत करने पड़ेंगे. 9 सही और 1 गलत. बस ये तो तुम्हें कंफर्म पता चली गया. ये समझ में आया सबको? आखिर तुम्हें समझ में आया? नहीं कैसे? अगर 10 के 10 सही करोगे तो 40 मिलेगा. हाँ, और 1 गलत करोगे तो वो 4 नंबर नहीं मिलेगा और 1 नंबर कट जाएगा, 35 मिलेगा. 5 नंबर हो गया. हाँ, 5 नंबर कट जाएगा. ये तो मतलब क्लियर थॉट है. कई बार हम लोग करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि जैसे अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में 10 मिल रहे हैं तो 40 है. अब 1 गलत करोगे 9 होगा तो 9 into 4 और -1 होगा तो 35 होगा. मतलब 5-5 नंबर कम होता जाएगा अगर गलत करते जाओगे तो. अच्छा ठीक है, आ गया. हाँ, नहीं तो तुम ऐसा क्यों की? ये तो बहुत आसान सा चीज. नहीं मेरे से ऐसे टाइप वाले नहीं होते सर नहीं, तुम मैथ सोचती हो ना, इसमें मैथ क्यों सोचती हो? थोड़ा मैंने मैथ्स नहीं सोचा था इसमें सर. हाँ अनुभव बोलो, अब आगे क्या बोल रहे हो? सर ये अमित के क्वेश्चन देखो, इसमें अरे अब पहले सुन तो लो. एक बात तो क्लैरिटी आ गई ना कि दोनों ने, अमित और बेन दोनों ने 9 सही और 1 गलत किए. हाँ यस सर, यस. ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है कि 9 सही 1 गलत करने के लिए इनका कंट्रास्ट कहाँ पे है? एक यहाँ पे है ना, और एक कंट्रास्ट यहाँ पे है. ठीक है. बाकी के 8 जगह पे ये बिल्कुल सेम होंगे. यानी ये 8 तो यही आंसर है इन 8 का, है ना. बेवजह रंग दिया मैंने. मतलब ये इन 8 का तो वही आंसर है. आपसी की बात समझ में आ रही है ना? हाँ. तो इस 8 के जो अगर इसने जैसे, हाँ ये देखो, एक तो चित्रा का ये गलत हो जाएगा, ये भी है कि नहीं? और तुम्हारा एक ये भी गलत हो जाएगा, एक ये भी गलत हो जाएगा, एक ये भी गलत हो जाएगा और एक ये भी गलत हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 तो गलत हो ही गए. ठीक है. हाँ. अब मेरा पॉइंट है कि इन दोनों में से या तो जैसे इस क्वेश्चन का या तो 1 सही होगा या तो 1 गलत होगा. मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे इन दोनों में बेन ने ट्रू और फॉल्स लगाया है ना, और चित्रा ने भी ट्रू एंड फॉल्स लगाया है. ये बात समझ में आ रही है? हाँ. तो अगर बेन का 1 सही है दोनों में से तो चित्रा का भी 1 सही होगा. हाँ. और 1 गलत हो जाएगा. ये नहीं, अमित का भी तो सही हो सकता है. अरे अमित का छोड़ो ना, देखो बेन का आंसर और चित्रा का आंसर इन दोनों क्वेश्चन में मैच कर रहा है ना. हाँ. और व्हाट वी नो इज कि बेन जो है इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को गलत किया है. ये तो पता है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक गलत होगा ना दोनों का. हाँ. तो अगर बेन ने 1 गलत किया है तो चित्रा ने भी 1 गलत किया है, तो टोटल हो गए 6 गलत. 6 गलत पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 नहीं, मतलब 10. हाँ 10. तो ये आंसर आ जाएगा. नफीसा तुम देखी, ये आसान था ना? सर 9 + 1 तक पहुंच गई थी, उसके बाद नहीं हुआ था. अच्छा, अब समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर. मतलब ये वाला भी एकदम डन क्वेश्चन था. इससे पहले वाला चलो हम एक बार को इग्नोर कर दें कि एवरेज वाला तुम लोग दिक्कत होगा, स्पीड डिस्टेंस वाला. बाकी अभी तक देखो इट्स एकदम कंप्लीट फ्लो के क्वेश्चंस हैं. अच्छा 55 ट्राई किया? नहीं हुआ मुझसे आधा हुआ और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं. थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में करेंगे. ठीक है. 56 हो गया. चलो, जिससे नहीं हुआ कोई डरने वाली बात नहीं है, आप अपना इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. 57 नहीं हुआ. 14 है इसका आंसर. नहीं, ये तो हो जाना चाहिए. एक मिनट देखूं क्या है. द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड विद द स्क्वायर बेस. स्क्वायर बेस है मतलब ऐसा है और ऐसे पिरामिड बना हुआ है
the height of the pyramid is 13 हो centimeter. जाएगा सर, मुझे फॉर्मूला नहीं आता इसलिए मैंने ट्राई हाँ। नहीं किया। इसका L square h/3 हाँ मतलब नहीं, रुको एक मिनट, मैं तुम्हें फिगरेटिव बता दूं। जो ये जो हाइट है ना, ये सेंटर पॉइंट से है। तो अगर तुमको स्लांट हाइट का निकालना है, स्लांट हाइट का साइड निकालना है, स्लांट एज का, तो पाइथागोरस लगेगा। हाँ पाइथागोरस लगेगा, और डायगोनल के साथ और साइड के साथ। हाँ डायगोनल का आधा। साइड वॉल्यूम से निकल जाएगी, फिर साइड से डायगोनल, फिर पाइथागोरस। क्या वॉल्यूम से निकल जाएगा? अरे वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम से आपका साइड निकल जाएगा क्योंकि हाइट दे रखी है। एग्जैक्टली। डायगोनल, डायगोनल से आपका पाइथागोरस। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 b square h। वेरी गुड, 1/3 b square h। कोई भी एरिया इनटू हाइट करते हैं तो उसका वॉल्यूम निकलता है, और चूंकि ये पिन पॉइंटेड हो रहा है तो 1/3 होगा। ठीक है, ये बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया हुआ है, तो ये भी समझ में आ गया तुम लोग को। इसको कर लेना, हो जाएगा, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट है, a dice is rolled twice, what is the probability that the number in the second roll will be higher than the first? बताओ। हो गया था ये। हो गया C था option है। C हो गया 15 क्या किया था? ठीक है, 59 बता दो। हाँ ये नहीं हुआ था। मतलब ये बता भी देना। बहुत आसान है। ठीक है, 58 भी आसान है, जिससे नहीं होगा बाद में ट्राई करोगे तो पूछ लेना। ठीक है, 59 बताएं। The institute has 5 सारे ही बता दो। इसके बाद सारे? हाँ मेरे से नहीं हुए, मतलब तुम इसके बाद ना तुम अपने दिमाग को थका दी होगी। नहीं ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है, वरना इतना मुश्किल तो होता ही नहीं है। An institute has 5 departments. Each department had 50 students. If students are picked up randomly, all 5 departments from a committee, what should be the minimum number of students in committee so that at least one department should have representative of 5 students? तो ये तो क्यों ऐसे कर दिया तुम लोगों ने? ये अगर 5 है तो 20 और प्लस 1 21 हो जाएगा आंसर इसका। कैसे? मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया पहले तो। हाँ मुझे भी क्वेश्चन नहीं समझ कि में। कितने मिनिमम चाहिए, कितना कमेटी बनाना है? अच्छा रुको पहले मैं उसका वो करता हूँ। नफीसा तुमने देखा? यस सर। ये आया था तुमसे 21? हाँ आ गया था। तुम 21 आंसर ले आई थी? आ गया था, मेरे से भी आ गया। वेरी गुड। ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये समझना था कि देखो मैं बताता हूँ। अगर जैसे बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम उठाओ डिपार्टमेंट्स में से, है ना, और ऐसे उठाना है कि ये गारंटी हो कि किसी एक डिपार्टमेंट से 5 जरूर बच्चा है। तो जैसे मान लो तुम बोलोगे सर हम 5 ही उठाते तो हो सकता है कि पांचों जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से आ जाते हैं। तो गारंटी नहीं है ना कि इस 5 में सब में से किसी एक में से 5 आई। हमें जो मुझे समझ आया, हमें इसमें 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट्स है, राइट? ठीक है, हमें 5 डिपार्टमेंट्स में से स्टूडेंट्स पिक करने हैं रैंडमली कमिटी बनाने के लिए, ठीक है। उस कमेटी में मतलब एक डिपार्टमेंट में से 5 बच्चे होने चाहिए, ये है। ये क्वेश्चन है ना? हाँ, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट का 5 हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए। किसी भी एक डिपार्टमेंट का कंपल्सरी 5 बच्चे होने चाहिए, सबके मिनिमम नंबर। नहीं, किसी एक का 5 होना चाहिए, किसी एक का 5 होना चाहिए, सबके नहीं। हाँ, अगर डिपार्टमेंट का 5 है तो बाकी सबके कितने होंगे? फिर मिनिमम नंबर होना चाहिए ना उनके स्टूडेंट्स। नहीं, वे कह रहे हैं कि मिनिमम कितने स्टूडेंट्स उठाओ रैंडमली कि किसी एक से 5 आ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम जैसे मान लो कि तुम 5 स्टूडेंट उठाते हो, तो ये जरूरी नहीं है ना कि वो 5 एक ही डिपार्टमेंट से आए। मतलब गारंटी नहीं है ना कि एक ही डिपार्टमेंट से आएगा। चलो 10 उठाते हो, तब भी हो सकता है ना कि 2-2 सब में से आ जाए। हाँ। तुम इवन 20 तक उठाओ तो 20 में भी ऐसा हो सकता है कि सब में से 4-4 आ जाए। हाँ। लेकिन अगर तुमने 21 बच्चा निकाल लिया तो किसी ना किसी एक में से तो 5 आना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ आ गया। यही बात थी यहाँ पे। इजी था ये। हाँ, बहुत इजी था, बस तुम्हें समझना था। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो। हाँ,
तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि गारंटी होगी आ ही, तो हम अगर 21 उठाते हैं तो देयर इज नो वे कि हम किसी से 5 ना निकालें, है ना। लेकिन अगर 20 तक उठाते हैं तो हो सकता है कि सब में से 4 आ जाता, किसी से 5 नहीं मिलता, है ना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद 60 बताओ। चल करवा दो ये। हो गया था। ऐसे तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों नहीं होता तुम लोग से? सर मैंने ये किया ही नहीं हुआ, ये क्यूब वाला तो। अरे क्या क्यूब? परफेक्ट क्यूब होने के लिए पावर जो है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मैं 3 पे पावर 6 बोले तो ये परफेक्ट क्यूब है ना। हाँ सर है। ऐसा ठीक, हाँ ठीक है। मतलब क्यूब का मतलब पावर 3 होना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर मैंने 2 पे क्यूब, 3, 5 पे 6 और 7 पे 9, तो ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब है। हाँ है सर। है कि नहीं? किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, इसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब हो गया। हाँ, जरा सा 1 मिनट में। ये बात समझ में आ गई? यस सर। बोलो आक्षी, क्यूब क्यूब का मतलब समझ में आ गया? नफीसा तुम्हें क्यूब का मतलब समझ में आ गया? मेरे को नहीं आया। मैं सुनो ध्यान से, पूछती क्यों नहीं हो कि एक बार और बता दो सर? क्या सर मैं तुम्हें क्यूब ही नहीं समझ। क्यूब मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर का p पे पावर 2 है तो ये स्क्वायर है, और q पे पावर क्यूब है तो ये क्यूब है। क्यूब का मतलब क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ हो कोई भी नंबर। निखिल तुम्हें समझ में आया? यस सर। निखिल, हाँ, तो कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब हो जाता है। तो क्यूब आइडेंटिफाई करने का एक तरीका क्या है कि जैसे अगर मान लो कि हम x पे पावर 15 करते हैं तो ये भी क्यूब है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5 और पावर 3, तो पावर 3 तो हो गया ना इसमें। नफीसा आप समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो अब हमको देखना है कि मुझे ये नंबर जो है, पूछा क्या है क्वेश्चन में तुमको कि ये नंबर जो है n, ये परफेक्ट क्यूब है तो, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की। अब तुम ये सोचो कि हम साथ में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब पावर 3 का मल्टीपल चाहिए ना तुम्हें, तभी तो क्यूब होगा, है कि नहीं। क्यूब होने के लिए जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कि x पे पावर 15, तो ये 3 का मल्टीपल है तभी तो क्यूब बना ना। 9। तो ओके, 9, बेसिकली हमें सबको 3 का मल्टीपल बनाना है p। हाँ, तो अच्छा, हम p को 2 ले लेंगे तो ये 9 हो हाँ जाएगा। 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे q माइनस 2 है, तो अब ये भी ध्यान रखना है कि q माइनस 2 है तो हम इसको जैसे पॉजिटिव इंटीजर है और क्यूब, हम इसको अगर 7 को पावर 0 भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम q भी 2 ले लेते हैं, और डिफरेंट तो नहीं लिखा है ना, तो q भी 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, r भी 2 ले लो। r भी 2 ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और s क्या लेना पड़ेगा? मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा 3, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए पी क्यू आर का। तो अब इसका पी क्यू प्लस आर कितना हो गया? 9 हो गया, तो ये आंसर हो गया। था ना इजी है? बस कोई गलती यहाँ करता कि क्यू को 5 लेने की कोशिश करता, है ना, तब सम ही ज्यादा आ जाता। मैंने यही किया था सर। हाँ, ये सब से बचो। नेक्स्ट ये वाला बता दो। नहीं, अब ज्योमेट्री का हम लोग अलग से करेंगे। बता दो सर, ज्योमेट्री नहीं हुई, बाकी सब हो गया।